तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में और कैसा रहा शो, अच्छा था बुरा था, सब बताऊंगा इस वीडियो में। ब्रॉक लेसनर भी शो पर मौजूद थे, इसके अलावा बहुत सारे रिटर्न्स भी थे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे बॉबी लैशली। वो होते हैं सीधा रिंग में और जैसे ही रॉ स्टार्ट होती है वो सीधा कॉल आउट करते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की वजह से उनकी यूएस चैंपियनशिप छिन गई थी पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे। और ब्रॉक लेसनर ने ज्यादा टाइम लगाया नहीं, वो आए बाहर और बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर के बीच हो जाती है ब्रॉल, जिसका फायदा ये हुआ कि बॉबी लैशली ने एक स्पीयर लगाया बैरिकेड के थ्रू ब्रॉक लेसनर को, और जिसके बाद सिक्योरिटी आ जाती है, बहुत सारे सुपरस्टार्स बाहर आ जाते हैं। बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर को सेपरेट किया जाता है, बॉबी लैशली को थोड़ा रिंग स्टेज की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन बॉबी लैशली फिर से बाहर आते हैं और फिर से स्पेयर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काउंटर किया ब्रॉक लेसनर ने, लेकिन बॉबी लैशली ने एक चोक स्लैम लगाया टेबल पे और अपर हैंड मिला यहाँ पे बॉबी लैशली को। बॉबी लैशली को सिक्योरिटी ले जाती है बैक स्टेज और ब्रॉक लेसनर स्पेयर खाने के बाद, चोक स्लैम खाने के बाद भी हंस रहे थे। तो सीरियसली एक कमाल का सेगमेंट बुक कर दिया ओपनिंग में रॉ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और रॉ के एंड होने तक इन दोनों का मैच ऑफिशियल भी हो चुका है क्राउन जूल के लिए। तो जो मैंने प्रेडिक्शन की थी या फिर जो रूमर्स चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का मैच सेट हो चुका है। और मैंने अपने ट्वीट्स में ये प्रेडिक्ट भी किया था कि यूएस चैंपियनशिप जो है वो हरवा देंगे ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को, और इस कॉज की वजह से ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच सेट होगा क्राउन जूल के लिए। और जिसके बाद एंट्री होती है ओसी यानी ओनली क्लब की, जिसके साथ होते हैं एजे स्टाइल्स। ओनली क्लब हमारे गुड ब्रदर्स अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपना रिटर्न किया है और उनको ज्वाइन कर लिया है एजे स्टाइल्स ने, और अब एजे स्टाइल्स काफी स्ट्रांग भी लग रहे हैं। तो तारीफ तो हो गई, अब चलते हैं मैच की तरफ। तो गुड ब्रदर्स का मैच होना था अगेंस्ट अल्फा एकेडमी, और मैच की शुरुआत करते हैं गेबल और एंडरसन। इन दोनों के बीच अच्छी खासी मतलब पकड़ बना के रखी थी शुरू में चैट गेबल ने, जिसके बाद एंडरसन को भी ठीक ठाक मौका मिला, बीच में कमर्शियल भी आया, जिसके बाद चैट गेबल ने दी टैग अपना ओटिस को, और ओटिस की हमने अच्छी खासी पावर भी देखी, और चैट गेबल ने काफी हेल्प भी करी ओटिस की, इंटरफेयर किया, बार बार डिस्ट्रैक्ट किया दूसरी टीम को। लेकिन एंडिंग मोमेंट में ओसी ने अपना फिनिशर लगाया, दोनों ने पार्टीज ने अपना फिनिशर लगाया मिलके मैजिक किलर, और पिन कर दिया हमारे चैट गेबल को, और इस मैच को जीत गए। और मैच जीतने के बाद और मैच खत्म होने के बाद एंट्री होती है हमारी जजमेंट डे की, और फिन बैलर करते हैं प्रोमो कट और कहते हैं कि ओसी को मैंने स्टार्ट किया था और ओसी को मैं ही खत्म करूंगा, यानी ओनली क्लब को मैं ही खत्म करूंगा। और डेमियन प्रीस्ट भी कुछ ना कुछ कहते हैं कि तुम अगर साथ आए हो, तुमने ज्वाइन करा एक दूसरे को, तो तुम खत्म होने के लिए ही आए हो जजमेंट डे से। और जिसके बाद फिन बैलर चैलेंज कर देते हैं एजे स्टाइल्स को एक मैच के लिए क्राउन जूल के लिए, जिस पर एजे स्टाइल्स एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उस चैलेंज को। और एजे स्टाइल्स ये भी कहते हैं कि चलो एक मैच अभी कर लेते हैं या फिर तुम्हें परमिशन की जरूरत है रिया रिप्ली की, जिस पर डोमिनिक मिस्टीरियो बोल पड़ते हैं। और डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि जैसे रे मिस्टीरियो को यहाँ से भागना पड़ गया जजमेंट डे की वजह से, वैसे तुम्हें भी भागना पड़ जाएगा, जिस पर एजे स्टाइल्स चैलेंज कर देते हैं एक मैच के लिए, और डोमिनिक मिस्टीरियो की जगह रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से इस मैच को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो रिया रिप्ली का पूरा कंट्रोल है डोमिनिक मिस्टीरियो पे, और डोमिनिक मिस्टीरियो को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई रिया रिप्ली का नाम ले। काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की, नए यूएस चैंपियन है हमारे। तो नाचते गाते खुशी में बिल्कुल क्राउड के साथ झूमते हुए आते हैं हमारे सेथ रॉलिंस, और रिंग में आते हैं और माइक लेते हैं और वेलकम करते हैं हमारा मंडे नाइट रॉलिंस में, और कहते हैं कि हेटर्स और जो मुझ पे बिलीव नहीं करते हैं वो मेरा किस करें, पता नहीं क्या किस करें, और जो मुझ पे बिलीव करते हैं वो मेरा गाना गाएंगे। और क्राउड सीरियसली उनका गाना गा भी रहा था, तो बहुत ही कमाल का एक मोमेंट बना दिया था सेथ रॉलिंस ने, और सेथ रॉलिंस का ऑरा ही अलग है, ये तो बात है। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आज मैं यूएस चैंपियन हूँ और आज मैं डिफेंड भी करूंगा अपनी चैंपियनशिप को, और ये एक हिस्टोरिक नाइट होने वाली है और मैं मैट रिडल को हरा भी दूंगा आज। और क्राउड की तरफ से यू टैप आउट के चैंट्स लग रहे थे, जिस पर जवाब दिया या फिर सफाई दी उन्होंने और कहा कि मेरा बॉबी लैशली के साथ यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला था और इसी वजह से मैंने टैप आउट कर दिया ताकि मैं अपनी एनर्जी को सेव कर पाऊं। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे मुस्तफा अली की, वो आते हैं और वो सीधा यूएस चैंपियनशिप की मैच की डिमांड कर देते हैं, जिस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम इस रिंग को बिलोंग ही नहीं करते हो और यहाँ से चले जाओ। और जिस पर सेथ रॉलिंस का ग्लासेस उतार देते हैं मुस्तफा अली, मतलब इतनी जरूरत। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, तुम मेरे दोस्त हो, और फिर सीधा लगाते हैं एक पंच और इनके बीच हो जाती है ब्रॉल भी क्या थी, सेथ रॉलिंस अटैक ही कर रहे थे मुस्तफा अली पे, और सेथ रॉलिंस मुस्तफा अली को रिंग साइड से बाहर फेंक देते हैं और फिर रिंग पोस्ट में भी घुसा देते हैं। तो एक अपर हैंड मिला यहाँ पे सेथ रॉलिंस को, और थोड़ा बहुत क्लियर भी लग रहा था कि क्राउन जूल के लिए सेथ रॉलिंस और मुस्तफा अली का मैच सेट हो सकता है। और इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, मुस्तफा अली मतलब नेटिव तो नहीं है, वो तो आधे पाकिस्तानी और आधे हिंदुस्तानी है,
लेकिन एक मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्री में पेपर व्यू होने वाला है, तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई मतलब बड़ा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। और जिसके बाद अगला मैच था डैमेज कंट्रोल से इयो स्काई और डेकोटा काय वर्सेस हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर और कैंडिस लेरे का। और बेली ने ज्वाइन कर लिया कमेंट्री टेबल को और इन दोनों का मैच, टीम्स का मैच सेट हो जाता है। बहुत ही लंबा भी मैच चला और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वाला मैच भी था ये। हर तरह के मूव्स थे इसमें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, फेस टीम की भी या फिर हील टीम की, दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। और ये मैच बहुत सारे सबमिशन वाला था, बहुत बार किक आउट भी हुआ, बहुत सारे मूव्स लगाए, बहुत सारी सुप्लेक्सेस लगाई और एंडिंग मोमेंट में बेली ने निकाल ली थी एक कैंडो स्टिक, जिसका जवाब देने के लिए बेली से उलझ गई बियांका ब्लेयर और जिसका फायदा मिल गया रिंग में इयो स्काई और डेकोटा काय को। और डेकोटा काय ने अपना फिनिशर लगाया और कैंडिस लेरे को कर दिया पिन। तो जो बियांका ब्लेयर और बेली की जो फ्यूड चल रही थी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, वो थोड़ी स्लो कर दी गई है बिकॉज ऑफ क्राउन ज्वेल। और ये फ्यूड पेस पकड़ेगी जब क्राउन ज्वेल हो जाएगा और जब हम सर्वाइवर सीरीज की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखते हैं कैसे होती है ये फ्यूड पूरी। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे हॉल ऑफ फेमर JBL की, बड़ी सी गाड़ी में आते हैं, बैक स्टेज आते हैं, जिसके बाद आते हैं सीधा रिंग में। जब तक उन्होंने माइक नहीं पकड़ा था और मुंह नहीं खोला था तब तक तो उनको अच्छा चीयर मिल रहा था, लेकिन जैसे माइक पकड़ा और क्राउड को उन्होंने गालियां देनी शुरू करी, जिसके बाद क्राउड की तरफ से उन्हें बहुत सारी बू मिल रही थी और उन्होंने रे मिस्टीरियो के बारे में भी बात करी। और JBL ने रे मिस्टीरियो के बारे में मेंशन इसीलिए किया क्योंकि ट्रेड हो चुका है, यानी रे मिस्टीरियो रॉ से स्मैकडाउन पे जा चुके हैं और स्मैकडाउन से एक बंदा रॉ पे आ चुका है और वो बंदे थे हमारे बैरन कॉर्बन। और उनका आज रिटर्न भी हो गया और उनका नाम भी चेंज हो चुका है, यानी वो हैप्पी कॉर्बन से बैरन कॉर्बन बन चुके हैं। और बैरन कॉर्बन की एंट्री होती है और क्राउड की तरफ से बहुत ही वर्स्ट रिएक्शन, मतलब बहुत सारी बू मिल रही थी उन्हें। तो बैरन कॉर्बन रिंग में आते हैं और JBL उनको बहुत सारा प्रेज भी कर रहे थे, बहुत सारी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि मॉडर्न डे रेसलिंग गॉड है हमारे बैरन कॉर्बन। और बैरन कॉर्बन किसी भी जनरेशन में हो वो एक वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल है। और फिर वो डॉल्फ जिगलर की भी थोड़ी बहुत बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एंट्री होती है डॉल्फ जिगलर की और बैरन कॉर्बन और डॉल्फ जिगलर का मैच सेट हो जाता है। मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था, बहुत बार कवर किया, बहुत बार मतलब फिनिशर्स लगा के कवर किया गया, लेकिन किक आउट हो जा रहा था हर बार। और बैरन कॉर्बन को चैंट्स लग रहे थे, बहुत ही बुरे बुरे चैंट्स लग रहे थे उनके लिए, बहुत तगड़ी हीट मिल रही थी बैरन कॉर्बन को हमेशा की तरह। और एंडिंग मोमेंट में बैरन कॉर्बन ने अच्छा खासा डोमिनेट कर रखा था, लेकिन डॉल्फ जिगलर ने कोशिश करी जिगजैग लगाने की, लेकिन वो हुआ नहीं और बैरन कॉर्बन ने अपना फिनिशर लगा दिया एंड ऑफ डेज। और बैरन कॉर्बन इस मैच को जीत गए और बैरन कॉर्बन को एक नया मैनेजर मिल चुका है, वो है JBL हमारे। तो मतलब एक बहुत बढ़िया टच दिया WWE ने बैरन कॉर्बन के इस कैरेक्टर में। और एक और बात भी क्लियर हो गई कि बैरन कॉर्बन ब्रे वाइट की फैक्शन में तो नहीं होने वाले हैं, एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया। जिसके बाद हमने एक बैक स्टेज सेगमेंट देखा जहां पे थे ओमोस और MVP, और MVP का सीधा मैसेज था ब्रॉन स्ट्रोमन को कि वो आ रहे हैं स्मैकडाउन पे। और हमने स्मैकडाउन में जो ब्रे वाइट की अपीयरेंस देखी थी उसका भी हमने एक हाईलाइट वाला पूरा विजुअल देखा, पूरा फुटेज देखी उसकी। और जिसके बाद एंट्री होती है जजमेंट डे की और मैच होना था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस AJ स्टाइल्स। तो जजमेंट डे की टीम तो आ जाती है, जिसके बाद एंट्री होती है OC यानी AJ स्टाइल्स की टीम की। और स्टार्टिंग से AJ स्टाइल्स ने अच्छी पकड़ बना रखी थी इस मैच में, जब तक रिया रिप्ली ने चुल नहीं ली थी। जैसे रिया रिप्ली ने चुल ली, ठीक ठाक पकड़ मिल गई हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो को और उसके बाद लगातार डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपनी पकड़ बना के रखी। जब भी AJ स्टाइल्स को थोड़ा बहुत मौका मिलता था, जजमेंट डे कहीं ना कहीं आके चुल ले लेती और डोमिनिक मिस्टीरियो की पकड़ हमेशा ही मतलब स्ट्रॉन्ग रही पूरे मैच में। और AJ स्टाइल्स को फिर मौका मिला, जैसे ही AJ स्टाइल्स ने अपना फिनिशर लगाया और डोमिनिक मिस्टीरियो को पिन करने के लिए गए, जजमेंट डे ने डोमिनिक मिस्टीरियो को रिंग साइड के बाहर खींच लिया। मतलब टोटल इंटरप्शन थी यहाँ पे जजमेंट डे की। और इस पूरी इंटरप्शन का फायदा भी मिला डोमिनिक मिस्टीरियो को। डोमिनिक मिस्टीरियो ने रोल अप कर दिया AJ स्टाइल्स को और पिन कर दिया, तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिल गई यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो को। और जिसके बाद एंट्री होती है डेक्स्टर लूमिस की। और डेक्स्टर लूमिस की एंट्री इसीलिए होती है क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता अगर वो मिस को इस मैच में हरा देते, लेकिन स्टेज पे ही मिस ने उन पे अटैक कर दिया था क्योंकि मिस मैच लड़ना ही नहीं चाह रहे थे डेक्स्टर लूमिस से। और जिसके बाद हमने अपीयरेंस देखी एलायस की। एलायस सीधा रिंग में होते हैं, गाने बजाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आज एलायस का भी आज रिटर्न हो गया और एलायस कहते हैं कि मैं आज स्पेशल परफॉर्मेंस दूंगा ऑडियंस के लिए, लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं मैट रिडल। और मैट रिडल साथ में लेके आते हैं बोंगोज, यानी मतलब वो ज्वाइन करना चाह रहे थे एलायस को। तो मैट रिडल और एलायस थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं गाना बजाना, लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं हमारे सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस और मैट रिडल का मैच सेट हो जाता है US चैंपियनशिप के लिए, जो कि पहले से एडवर्टाइज कर दिया गया था। और ये शो का सबसे बढ़िया मैच था और इस मैच की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। हमने बहुत सारे मूव्स देखे सेथ रॉलिंस की तरफ से, मैट रिडल की तरफ से। और सेथ रॉलिंस की तरफ से हमने देखा था टॉप रोप से एक फैल्कन एरो, रिवर्स फैल्कन एरो, जिसको रिवर्स कर दिया था मैट रिडल ने और उसको बना दिया था एक RKO। इसके अलावा DDT लगाई हमारे मैट रिडल ने, तो पेडिग्री लगाई हमारे सेथ रॉलिंस ने, कवर भी किया, किक आउट भी हो रहा था, सबमिशंस का भी बहुत यूज किया था मैट रिडल ने, आमतौर पे इतना करते नहीं है वो। और सेथ रॉलिंस ने रिंग साइड के बाहर एलायस से भी थोड़ा बहुत पंगा लेने की कोशिश करी थी, लेकिन एंडिंग मोमेंट में स्टॉम्प लगाया हमारे सेथ रॉलिंस ने मैट रिडल पे और कवर करके पिन कर दिया हमारे मैट
मैट रिडल को और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और मैच जीतने के तुरंत बाद सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प लगाया एलायस को और फिर उन्होंने मैट रिडल को भी स्टॉम्प लगाने की तैयारी करी। उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को मैट रिडल के मुंह के नीचे रख दिया था और जैसे ही वो स्टॉम्प लगाने जा रहे थे तभी एंट्री होती है मुस्तफा अली की और सेथ रॉलिंस पे अटैक कर देते हैं मुस्तफा अली और सेथ रॉलिंस को क्राउड की तरफ से भागना पड़ गया। तो यहाँ से भी एक बात क्लियर हो गई कि मुस्तफा अली और सेथ रॉलिंस क्राउन जूल की तरफ जा रहे हैं। अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है लेकिन बात काफी हद तक क्लियर भी है। और यहाँ से चलेगी ऑफ एयर, बहुत सारे रिटर्न्स थे, बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छे क्वालिटी मैचेस भी थे इस शो पर और क्राउन जूल के लिए एक बहुत बड़ा मैच सेट हो भी चुका है और आगे भी क्राउन जूल के लिए बहुत सारे मैचेस सेट होने वाले हैं। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।